अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान की मशहूर बल्कि इस वक्त कंट्रोवर्शियल अदाकारा आयज़ा ख़ान को घर तुड़वाने, रिश्ता तुड़वाने वाली मासी का खिताब किसने दिया? ये क्यों उनको ट्रॉल किया जा रहा है? उनको रिश्ते तुड़वाने वाली आंटी, रिश्ते तुड़वाने वाली बाजी, इस तरह के लक़ब जो हैं वो किसने दिए? 3 शादियाँ ख़तरे में पड़ चुकी हैं इस वक्त। जो हसद है ये किसने किया? हसद की आग में बसे बसाए घर उजाड़ने की कोशिश की गई। पहली बार असल चेहरा बेनकाब हुआ। ये क्या माजरा है? क्यों अभी तक मामला जो हैं वो सोशल मीडिया पर है, मीडिया पर? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करेगा। इसने मेरा रिश्ता तुड़वाया था क्योंकि आयज़ा ख़ान के भाई की मुबैना जो साबिका मंगेतर हैं, उन्होंने इंकशाफात का सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं किया। एक बार फिर से उन्होंने मीडिया को हिला के रख दिया है। आयज़ा ख़ान के भाई की शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और जैसी ये शादी होती है उसके बाद एकदम से हर तरफ जो है वो ज़लज़ले आना शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें सबूतों समेत जो है वो शेयर की जाती हैं और बताया जाता है कि दुनिया को दिखने वाली मासूम आयज़ा ख़ान जो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी तक की बात ऑन कैमरा चुप करके नीचे मुँह करके बर्दाश्त कर गई, असल में इस खातून के मुताबिक वो तो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की आंटी है, एक ख़तरनाक किस्म की खातून है और इन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात उस पर लगा दिए हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग जिनको सच पता है या नहीं पता वो आयज़ा ख़ान पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें और ट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आयज़ा ख़ान के भाई की शादी हो चुकी है और लेकिन जवेरिया से रिश्ता जोड़ने से पहले, ठीक है, 2 मज़ीद लड़कियों के सामने आने से मामलात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। स्पेशली इस स्कैंडल में सारा ख़ान की एंट्री, इसने एक बसे बसाए घर की तरफ जो है वो उंगली उठाई है, जो कि बड़ी अजीब बात मुझे लगी कि सारी की सारी तस्वीरें जो हैं वो आयज़ा ख़ान की जो है उनके भाई की साथ जितनी भी तस्वीरें थीं वो सारा ख़ान की लगा दी गई हैं। तो ये बड़ा लोगों को मिस्टीरियस लगा, मुझे बड़ा अजीब लगा कि उनका पास था, कोई माजी था, उसकी पुरानी गले लगी तस्वीरें, हाथ पकड़ी तस्वीरें, कंधे पे सर रखी तस्वीरें वो जाकर सोशल मीडिया पे किसी इंसान ने, किसी बड़े फप्पे कुटन इंसान ने जो है वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना दी हैं। मुझे आयज़ा ख़ान कभी अच्छी नहीं लगी, इसकी वाइब्स हमेशा नेगेटिव आती हैं। ये जी समीना लिख रही हैं, मैं आयज़ा को पसंद नहीं करता लेकिन ये लड़की सिर्फ जेलसी दिखा रही है। ये अकबर साहब लिख रहे हैं, आयज़ा बिल्कुल ऐसी ही लगती है। ये जो है तहमीना लिख रही हैं, तुम्हें उस वक्त सच सामने लाना चाहिए था जब ये सब कुछ हुआ। ये जो है अकबर साहब लिख रहे हैं। इन लोगों ने सब ने मिलकर जो है सोशल मीडिया पर अब डिवीजन्स हो गई हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि आयज़ा का किरदार तो हमेशा से ही मिस्टीरियस और बड़ा अजीब रहा है, वो इसी तरह की खातून है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लड़की अभी मामला लेकर आई है इसको पहले लेकर आने चाहिए थे जब इसके साथ मंगनी टूटी, इसके साथ ज्यादती की गई। बकौल इसके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल की अदाकारा आयज़ा ख़ान एक बार फिर से ट्रॉलिंग का शिकार हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद बहस बन गई हैं। हाल ही में उन्होंने अपने भाई आहत की शादी बड़े ही भरपूर अंदाज में मनाई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने वायरल की। शादी की खुशी उस वक्त तनाज़े में तब्दील हो जाती है जब आहत की साबिका मंगेतर अरूबा तारिक उनका नाम है, उन्होंने खुलेआम आयज़ा ख़ान और उनके ख़ानदान पर इंतहाई बड़े और संगीन गंदे गलीज़ इल्ज़ामात लगाए, जो कहती हैं बिल्कुल सच्चे हैं। अरूबा लिखती हैं, मेरी फेसबुक पोस्ट में मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैं आयज़ा का भाई आहत, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उसने ही मुझे प्रपोज़ किया था, हमारी शादी की तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हकीकत यह है कि आहत एक धोखेबाज और उसका ख़ानदान धोखेबाज और झूठ पर जो है मुनस्सिर चीज़ों को प्रमोट करता है। ये झूठे लोग हैं। वहाँ नौकरों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, 2-4 माह से ज़्यादा नौकर तक नहीं रुकते। आयज़ा ख़ान ने मेरी शादी की सारी तैयारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की। आहत का पूरा घर उन्हीं के ज़ेर असर है, वहाँ उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है चिड़िया भी पर नहीं मानती। कोई ना कोई ऐसी फसादन नंद मैंने भी देखा है, ख़ानदान में होती ही है, जो अपने घर को समेटने की बजाय हर वक्त ससुराल की गेम्स तो बजाती है, अपने मैके पड़ी रहती है। मैंने तो ख़ुद बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो हर वक्त रोज़ की बुनियाद पर अपने मैके में आके जो है वो बसेरे डाल के बैठी रहती हैं ताकि भाभियाँ जो हैं वो बस ना पाएँ। भाभियों को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है या उनको तकलीफ़ का निशाना बनाया जाता है, या वो बेचारियाँ सब्र शुक्र करके नीचे मुँह करके वहाँ पर रहने पर मजबूर होती हैं। लेकिन ये जो नंदे हैं कुछ, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी तो ख़ुद आंखों देखा हाल है। लोगों की स्टोरीज़ भी देखती हूँ कि आप अपने घर, वो कहते हैं कि आप अपना घर बसाएं ना, लेकिन नहीं, आप अपना घर तभी बसाएंगे जब आप जो है सुकून से अपने घर पर एम्फसाइज़ करेंगे। तो यही ये मामलात अजीब से चल रहे थे। अब वो कहती हैं कि जी ग्रेजुएट भी नहीं है, माजी भी इसका बड़ा दागदार है, ये बहन के टुकड़ों पे पड़ता है,
पलता है। सारा खान से ताल्लुकात थे, ये भी इस औरत ने पता नहीं क्यों उछाला, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सारा खान से ताल्लुकात थे, वो माजी का हिस्सा है, अभी वो बेचारी अपनी ज़िंदगी में अच्छी सी ज़िंदगी जी रही है, किसी को क्या तकलीफ़ है। सबसे अफसोसनाक पहलू इस सारे मामले का ये है कि अरूबा तारिक आहत और आयज़ा खान के तनाज़े में जो सारा खान है उस बेचारी को बिला वजह लेकर आ गई। सारी कंट्रोवर्सी में सारा खान को आगा अली से भी पुराना ताल्लुक जो है वो अरूबा तारिक ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। सारा खान जी इस वक्त फलक शबीर के साथ माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ़ और आग लगी होती है। जिसने भी ये तस्वीरें वायरल की इंतहाई दर्दनाक है। अब एक बार फिर जी बिला वजह सारा खान को आयज़ा वाले मामले में भी, उनके भाई वाले मामलात में भी सामने लेकर आ गए। ये इल्ज़ाम सामने आते ही इंटरनेट पर इस वक्त बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग अरूबा की बातों पर यकीन कर रहे हैं कि आयज़ा को उन्होंने मनफी शख्सियत बना दिया, जबकि दीगर ने अरूबा को हसद पे मुब्तला करार दिया कि वो शादी ना होने की वजह से खुशियों को ख़राब करना चाहती हैं। आयज़ा खान ने इस मामले में बिल्कुल खामोशी अपनाई रखी है। आयज़ा खान ने अपने मियाँ वाले मामले पे भी मुकम्मल खामोशी अपनाई रखी थी। जब उनके मियाँ की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई थी, इतनी कंट्रोवर्शियल उन्होंने बातें की थी शादी के हवाले से, वो उस वक्त भी बिल्कुल बंद रही। अपनी ज़ुबान को उन्होंने चुप करके जो है वो कंट्रोल करके रखा, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ समझ आती हैं कि दुनिया के सामने खामोश हैं वो कहते हैं और पीछे वो बोलती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कब कहाँ बोलता है। इस कंट्रोवर्सी पे आपका क्या कहना, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।